देखिए, आज आप लोग को हम आयु के आधार पर दांत की अवस्था बताएंगे। पहले तो हमने आपको दांत का इंट्रोडक्शन दे दिया। आयु के आधार पे दांत जो होते हैं वो दो रूप में आते हैं। कितने रूप में आते हैं? एक टेम्पोररी टीथ होता है जिसको कहते हैं अस्थायी दांत। इसको हम शुद्ध भाषा में कहते हैं अस्थायी दांत। इसको हमेशा क्या कहते हैं? अस्थायी दांत। इसको कहते हैं अस्थायी दांत। इसको क्या कहते हैं? अस्थायी दांत। तो ध्यान दीजिएगा कि आयु के आधार पे जो दांत की अवस्था होते हैं वो दो रूप में होते हैं। एक टेम्पोररी टीथ होता है और एक परमानेंट टीथ होता है। टेम्पोररी दांत हम उसे कहते हैं जो कुछ सालों के लिए होता है। यह पूरे जीवन काल के लिए नहीं होता, कुछ सालों के लिए होता है। जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे के 6 महीना के बाद जो दांत विकसित होने लगते हैं उस दांत को हमेशा कहते हैं टेम्पोररी टीथ। ये बच्चे के अंदर हमेशा 6 महीने के बाद विकसित होने लगते हैं। इसकी संख्या कुल 20 होता है और 2 से 3 वर्ष के दौरान ये कुल 20 दांत उसके अंदर आ जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब अपने बच्चे को जन्म देंगे तो अपने स्तन से लगा के उसे अपना दूध पिलाना, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा माँ का दूध पिएगा उतना ज्यादा उसका शरीर रोगों से स्वस्थ होगा। लेकिन आज के जमाना में इंसान को देखते हैं कि सब जो लड़कियां होती हैं वो अपने स्टाइलिश दिखाने के लिए अपने बच्चे को स्तन से लगा के दूध नहीं पिलाते। अब सोचिए, वो बच्चा माँ का दूध नहीं पिया और वो बच्चा डिब्बा का दूध पी रहा, तो आप समझिए उसका दिमाग भी डब्बा होगा। समय के अनुदेश उसका दांत विकसित नहीं होंगे, समय के अनुदेश उसका माइंड विकसित नहीं होगा, क्योंकि 1 साल के बाद बच्चे को बोलने आ जाना चाहिए। क्योंकि बच्चा सबसे पहले माँ बोलता, सबसे पहले स्वर व्यंजन का प्रयोग करता, माँ पा ना। धीरे धीरे वो बच्चा इसका नाम होता माँ माँ पापा ना ना दादा। लेकिन ये कब होते हैं? जब माँ अपने स्तन से लगा के बच्चे को दूध पिलाते हैं। लेकिन बच्चा माँ का दूध नहीं पीता है तो उसका शरीर सही ढंग से विकास नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण उनके समय के अनुदेश न उसके अंदर दांत आते हैं न उनके बोलने की कला का विकसित होता है। ये सभी से बेचारे वंचित रह जाते हैं और आजकल के हुस्न की जो परियां होती हैं अपने शरीर को स्टाइलिश दिखाने के लिए अपने बच्चे को स्तन से लगा के दूध नहीं पिलाते। तो आज तो तुम अपना हुस्न का जलवा दिखा दोगे लेकिन इसका प्रभाव तुम्हारे बच्चे पे पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा बच्चे को कम से कम 6 महीने तक अपने स्तन का दूध पिलाना चाहिए। इससे क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर जो रोग है वो सभी शुक्राणु जो रोग होते हैं सूक्ष्म जीव वो नष्ट हो जाते हैं और सही समय पर उनके अंदर सही क्रिया होने लगता। बच्चा 3 साल तक काफी तीव्र गति से बढ़ते हैं। तो ये चीज को याद रखिएगा, समझ गए? अब देखिए यहां पे ध्यान से, तो ये तो टेम्पोररी टीथ की कहानी था। टेम्पोररी टीथ इसे दूध के दांत भी कहते हैं। कौन सा दांत कहते हैं? यह दांत बच्चों में 6 माह के बाद आने लगता है। कितना माह के बाद? 6 माह के बाद। ये 2 से 3 वर्ष तक कुल 20 दांत आ जाते हैं और 10 से 12 साल तक ये टूट जाते हैं। क्या होते हैं? टूट जाते हैं। इनमें दांतों की कुल संख्या 20 होता है। दांतों की कुल संख्या कितना होता है? 20। ये टेम्पोररी टीथ की कहानी है। अब एक परमानेंट टीथ होता है। परमानेंट टीथ जो हमारे पूरे जीवन काल तक रहता है, हमारे मरने तक वो दांत हमारे मुंह के अंदर उपस्थित होते हैं और हमेशा दांत याद रखिएगा कि दोनों जबड़ों के बीच होता है, ऊपर में और नीचे में। अब ये देखिए, परमानेंट दांत हम उसे कहते हैं जो दूध के दांत के बाद आता है। जो दूध के दांत के बाद आता है इसकी कुल संख्या 32 होते हैं। इसकी कुल संख्या कितना होते हैं? 32। 18 वर्ष तक उसको कुल 28 दांत आ जाता है। लेकिन 28 साल जैसे ही होते हैं तो उनमें एक अक्ल की दांत आता है जिसकी संख्या 4 होता है। ये 28 साल की उम्र तक आ जानी चाहिए। जिस इंसान को अक्ल का दांत बहुत पहले आ जाता उन्हें काफी ज्यादा समझदारियां उत्पन्न हो जाते हैं। आप अपने गांव के अंदर देखते होंगे कि इसके 25 साल हो गए लेकिन हरकत वही बचपन की तरह। आप अपने माँ बाप को देखते होंगे कि आपको पढ़ने के लिए भेजते होंगे तो वो सबके घेरे में रहते हैं कि कहूं ना एक एक से बतिया न ले। तो उनमें समझदारियां नहीं आने का मतलब है कि उनके अक्ल का दांत नहीं है। जो बच्चे एजुकेशन के ऊपर सही ढंग से ध्यान नहीं देते हैं मतलब ये समझनी चाहिए कि उनके अक्ल का दांत नहीं आते।
अक्ल का दांत आ जाने से उनमें समझदारियां उत्पन्न हो जाती हैं, उनके अंदर जिम्मेदारियां आ जाती है। ये जो लाल हरियर प्रिय जो करते हैं, नंबर देवा देवी जो करते हैं, इनसे बचते हैं क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है। और ये 28 साल तक आ जानी चाहिए। जिसकी संख्या 4 होता है, जिसकी संख्या कितना होता है जानते हैं, तो 28 साल तक कितना दांत आ जानी चाहिए? 32 दांत। अब आपके पूरे जीवन काल में कुल 52 दांत आते हैं। कितना आते हैं? 52 दांत। देखिए, परमानेंट टीथ 32 हो गया और टेम्पोररी टीथ हो गया 20, तो 20 और 32 टोटल 52 हो गया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे दांतों का प्रकार, जो 4 प्रकार के होता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।